गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपनी चर्चा करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए अपने पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है। इस सेकंड बुक का भैया अपनी जो 7वां चैप्टर है, इस चैप्टर के उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वो भी अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो इस बार का जो ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग भैया इस चैप्टर से टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। समझ रहे हो, टोटल इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आएंगे और चारों ही छोटे क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन तो आएंगे आपके 1-1 अंक वाले, और एक क्वेश्चन आएगा आपके 2 नंबर का। मतलब क्वेश्चन आएंगे 4 और अंक होंगे भैया 5। क्लियर है। इससे पहले जितने भी चैप्टर है वो सभी चैप्टर में आपको करा चुका हूँ। अब इस चैप्टर के बाद में भैया अपने एक चैप्टर और शेष रहेगा, वो है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। फिर अपने पॉलिटिकल भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है। अब थोड़ा सा मैं जो बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा मैं, हालांकि आज लाइव आने का विचार था लेकिन समय नहीं मिला, इसलिए इस प्रकार से अपने वीडियो बना रहे हैं। देखो थोड़ा सा मैं बता दूं भैया, अपने एक तो जितने भी चैप्टर के मैंने आपको मोस्ट क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, अपने लगभग पॉलिटिकल साइंस में 13 चैप्टर है। उन सभी 13 चैप्टर के जो मैंने मोस्ट क्वेश्चन बताए हैं, उन मोस्ट क्वेश्चनों को अच्छी तरह से आपको रटना है, पहली बात। और 2 मैंने आपको प्री बोर्ड पेपर उपलब्ध कराए हैं, ठीक है। अगर आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं आप 90 प्लस की स्कोरिंग आराम से कर जाओगे। 90 प्लस की आराम से, हो सकता है आप 99 भी कर जाओ, हो सकता है आप 100 में से 100 भी ले आओ, लेकिन 90 प्लस की जिम्मेदारी मैं लेता हूं अगर आपने ईमानदारी के साथ में इनको तैयार कर लिया। अभी भी आपके पास में 2-3 दिन का समय है, आराम से आप इनकी रीडिंग लगा सकते हो। हर चैप्टर में मैंने किसी में 15 क्वेश्चन, किसी में 16 क्वेश्चन, किसी में 10 क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बताए हैं। क्लियर है। तो अब स्टार्ट करते हैं भैया। भारत में पहला क्वेश्चन है, भारत में किस दशक को स्वायत्तता का दशक कहते हैं? तो भैया भारत में 1980 का जो दशक है उसको स्वायत्तता का दशक कहते हैं। इसका भी कारण है क्योंकि इस दशक में भैया भारत के कई हिस्सों से स्वायत्तता की मांग उठी थी। स्वायत्तता का मतलब स्वतंत्र होने की मांग उठी थी, अलग होने की मांग उठी थी कि हमें स्वतंत्र कर दो, इसलिए इसको स्वायत्तता का दशक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया अकाली दल। अकाली दल का गठन कब और कहां हुआ था? तो अकाली दल जो है भैया इसका गठन हुआ था अपने 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में भैया इसका गठन हुआ था, और गठन कहां पर हुआ था? अपने पंजाब में हुआ था। ठीक है, इसी अकाली दल ने पंजाबी सूबे के गठन के लिए आंदोलन भी चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है भैया ऑपरेशन ब्लू स्टार की घटना क्या है? देखो ये बात है अपने पंजाब के अमृतसर की जून 1984 की। ठीक है, जून 1984, 84। देखो हुआ क्या था, यहाँ पर भैया अपने एक स्वर्ण मंदिर है पंजाब के अमृतसर में। उस स्वर्ण मंदिर को क्या कर लिया कि कुछ उग्रवादी जो थे उन्होंने अपना अड्डा बना लिया, एक हथियारबंद किले के रूप में उसको अपना मुख्यालय बना लिया। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने भैया उन उग्रवादियों को मार गिराने के लिए एक ऑपरेशन चलाया, एक अभियान चलाया, एक सैन्य कार्रवाई की, उसी को बोलते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, तो ध्यान रखना कब हुआ था? जून 1984 में पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया आनंदपुर साहिब सम्मेलन कब हुआ था? आनंदपुर साहिब सम्मेलन यह हुआ था भैया अपने 1973 अर्थात 1973 में। अगला क्वेश्चन भैया काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो राजीव लोंगोवाल या पंजाब समझौता एक ही बात है।
अगर आपको पूछ ले राजीव लोंगोवाल समझौता कब हुआ या आपको पूछ ले पंजाब समझौता कब हुआ, तो दोनों एक ही बात है। यह कब और किन के मध्य हुआ, इसकी कोई दो शर्तें बताइए। तो देखो भैया, राजीव लोंगोवाल समझौता अपने भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, ठीक है। और अकाली दल जो है, उस अकाली दल के अध्यक्ष थे जिनका नाम था हरचंद सिंह लोंगोवाल, ठीक है। इनके मध्य जुलाई 1985 ईस्वी में भी यह पंजाब में समझौता हुआ था। उसी समझौते को पंजाब समझौता या राजीव लोंगोवाल समझौता कहा जाता है। अब बात आती है गुरुजी इसकी शर्तें क्या थी। तो देखो, शर्तें 3-4 मैंने आपको लिखाई है कि पंजाब अमन और शांति कायम की जाएगी, पंजाब में अमन और शांति कायम की जाएगी। पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के बीच में जो रावी व्यास नदी के बीच पानी का बंटवारा करने के लिए एक आयोग बिठाया जाएगा, ठीक है। पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाएगा। चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा। इस प्रकार की 5-6 शर्तें थी, कोई भी 2-3 शर्तें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, 7 सिस्टर्स अर्थात 7 बहिनें किसे कहा जाता है। देखो भैया, 7 सिस्टर्स अपने पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं, उनको बोलते हैं। कौन कौन से हैं? आपके नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम। ये 7 राज्य है भैया। इन 7 राज्यों को अपने 7 सिस्टर्स या 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 7। पूर्वोत्तर राज्यों की कोई 2 समस्याएं बताइए। कोई भी 2 समस्या लिख सकते हो। मैंने आपको नोट्स में 6 समस्याएं बताई है टोटल, ठीक है। जो भी आपको बेस्ट लगे, जैसे पहली समस्या तो आप लिख दो शरणार्थियों की समस्या, ठीक है। क्योंकि 2 में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपने जो क्वेश्चन आएगा वो 2 नंबर से ज़्यादा का नहीं आएगा, इसलिए 2-3 ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शरणार्थियों की समस्या लिख दो। सेकंड लिख दो राजनीति का सीमित दायरा, आर्थिक रूप से इस क्षेत्र का पिछड़ा हुआ होना, ठीक है। इस इलाके की जटिल सामाजिक संरचना। कोई भी 2-3 समस्या आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, राजीव लालडेंगा समझौता कब और किन के मध्य हुआ। राजीव लालडेंगा समझौता कब और किन के मध्य हुआ। देखो, पहली बात तो राजीव का मतलब तो आप समझ गए होंगे, राजीव गांधी, ठीक है। और लालडेंगा अपने मिजोरम वाले हो गए। तो यह समझौता राजीव गांधी और लालडेंगा के मध्य हुआ था। राजीव गांधी और लालडेंगा के मध्य हुआ था। और कब हुआ था? 1986 में। और इसी समझौते के द्वारा, ध्यान रखना, मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नागालैंड में अलगाववादी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। नागालैंड की बात करें भैया, तो नागालैंड में जो अलगाववादी आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था अंगमी जापू फिजो। अंगमी जापू फिजो, इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है भैया, आसू क्या है, इसका गठन कब और क्यों हुआ। देखो, आसू बना था भैया 1979 में, ठीक है। जो असम के छात्र थे, उन असम के छात्रों ने विदेशियों को बाहर निकालने के लिए या उनका विरोध करने के लिए यह संगठन बनाया था। किसने बनाया था? असम के छात्रों ने। और इसका पूरा नाम है ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ। सिक्किम का भारत में विलय हुआ था भैया 1975 में। यह भारत का 22वां राज्य था, 22वां राज्य बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, गोवा भारत संघ का राज्य, ये राज्य नहीं है सॉरी, राज्य है। राज्य कब बना। देखो, गोवा जो था उसके ऊपर पुर्तगालियों का अधिकार था, जिसको 1961 में भारत ने स्वतंत्र करवाया था पुर्तगालियों से। और ये भारत संघ का जो राज्य है वो बना था अपने 1987 में, अर्थात 1987 में। अगला क्वेश्चन आता है, पंजाब और हरियाणा राज्य कब बने। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1966 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्षेत्रवाद किसे कहते हैं। देखो क्षेत्रवाद का मतलब हो गया कोई भी बड़ा देश है, मान लो ये देश है, ठीक है, इस देश में कोई एक छोटा सा क्षेत्र है, मान लो ये क्षेत्र है, ठीक है, जो औद्योगिक सामाजिक आदि कारणों से अपने आप को क्या रखना चाहता है, अलग रखना चाहता है। मतलब कोई देश है, उस देश का कोई क्षेत्र औद्योगिक सामाजिक आदि कारणों से अपने को पृथक करना चाहते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि हमको स्वायत्ता मिल जाए, उसी को अपने क्या कहते हैं भैया, क्षेत्रवाद। मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र विशेष के बारे में सोचना। और कई बार पूछ लेते हैं क्षेत्रवाद के प्रमुख कारण बताइए, तो प्रमुख कारणों में ध्यान रखना सबसे मेन कारण जो है वो है भाषावाद और जातिवाद, ये दो प्रमुख कारण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, खुली अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का समर्थन करने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। उनका नाम था भैया राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम में लोकतंत्र बहाली आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। सिक्किम की बात करें तो भैया सिक्किम में लोकतंत्र बहाली आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था काजी लेंदुप दोरजी खांग सरपा। खांग सरपा नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। अंतिम ये 17वां क्वेश्चन है भैया, जम्मू कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ये जम्मू कश्मीर के क्या बने थे, पहले प्रधानमंत्री बने थे। लास्ट क्वेश्चन है भैया इस चैप्टर का, धारा 370 का संबंध किस राज्य से था। तो आपको पता है जम्मू कश्मीर से था। इसे कब समाप्त किया गया, इसे समाप्त किया गया था 5 अगस्त 2009 को, ये 19 को, 5 अगस्त 2019 को। ओके भैया, तो ये थे अपने पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है, इस सेकंड बुक के 7वें चैप्टर क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इस चैप्टर के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने मात्र एक चैप्टर शेष रहा है जिसका नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव। इस चैप्टर की चर्चा भी अपने कल या परसों में कर लेंगे, तो इस प्रकार से अपने पॉलिटिकल साइंस भी एक प्रकार से कंप्लीट हो जाएगी। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।